हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था सिंप्लीफिकेशंस के, उसमें मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए थे। उसी तरीके से मैंने आपको ये कहा था कि आप अगली वीडियो में आप लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का मतलब जितने टाइप्स के एग्जाम में लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लगभग सारे पूछे जाते हैं, मैं सारे टाइप्स आपको पूरी बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से सीख जाएं। और उसके साथ साथ एक स्मार्ट तरीके से कैसे करें उसको भी हम बताएंगे, क्योंकि आता तो क्वेश्चन हमें सब है। आप कंपटीशन पे देने जाएंगे तो आपको बस यही होगा, आपको आता तो सब रहेगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व कर सकें, और आपके हाथों से ये मौका निकल जाता है। फिर आप साल भर उसके लिए फिर साल भर या वेट करते हैं कि काश ऐसा टाइम आए और मैं कर सकूं। तो उसको बस कम से कम टाइम में हम लोग कैसे करें और कितने स्मार्ट तरीके से हम लोग करें, तो ये इस क्वेश्चन में हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप 1 जो आपका आता है। मान लो टाइप 1 क्वेश्चन हमें ऐसा दे दिया। अब ऐसा दे दिया तो अगर आप नॉर्मल तरीके से आपको पहले आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब कि पहले इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको किसमें है, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन से आप इसको क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन से आप इसको करोगे, इसमें कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर सारे कैल्शियम निकालोगे, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा और आप 2 या 3 मिनट आप गंवा चुके होगे। आपको 1 घंटे में अगर 100 क्वेश्चन करने हैं तो आपको लगभग 1 घंटे के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 45 सेकंड चाहिए, और आप लोग इसको जब इतने टाइम में करोगे तो ये आपसे मतलब हो तो जाएगा, लेकिन आप 5 क्वेश्चन का टाइम गंवा चुके होगे। और जब आप स्टार्ट में टाइम गंवा देते हो फिर सारा, जब एक बार शेड्यूल बिगड़ गया, एक सीढ़ी बिगड़ी तो पूरा मतलब सीढ़ी बिगड़ गई। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हम इस मेथड से ना करके हम लोग दूसरे मेथड से सीखते हैं, ताकि हम लोगों को वो चीज याद रहे। ये मेथड तो लगभग सबको आता होगा। और तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 8/9 ये मेरा क्वेश्चन है। अब दोस्तों क्या करना है, हमको क्या करना है, इसमें जो यहां पर दिख रहा है सबको एक साथ लिख लेना है। इसको क्या करना है, 1 + 3 - 2 + 11, इसको हम लिख लेंगे। हमने लिख लिया। और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या करना है, 8/9 बच गया। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको एक साथ लिख लेते हैं। 8/9 प्लस यहाँ पर 7 है, प्लस अब 8/9 मैंने लिख लिया। अब ये दोनों के पेयर सेम मिल रहे हैं, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं, प्लस 2/7 - 1/7। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, ये जो आगे हमारे, हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में लिख लिया और सेकंड ब्रैकेट में मैं इसको लिख लिया, प्लस वाला एक साथ लिख लिया, ये माइनस वाला एक साथ लिख लिया। अब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्या करना है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ये सारे आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब एक प्रोसेस आया समझ में। अब डायरेक्टली अगर मान लो आप लोगों को आता है तो इसको अगर हम एक बार और करते हैं तो 1 + 3 इसको टोटल कितना हो जाएगा मेरा, इसको मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा यहाँ पे, 1 2 13 हो गया मेरा। कितना हो गया, 13। और इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे एक बार में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब 8/9 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 18 होगा। कितना होगा, दोनों का एलसीएम हो गया 18, और इसमें कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 3। अब इसमें प्लस, अब इसमें देखो 2 - 1 1/7। इतना समझ आई बात? इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब और बात आ गई। अब इसमें देखो 13 हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 19/18 हो जाएगा, और प्लस 1/7। अब इसमें देखो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक 1 आ जाएगा, तो इसमें हम जोड़ देंगे। फिलहाल प्रोसेस कर देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझना है। ये लिखते हैं
इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। अब एक यहां पे जुड़ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 14। अब 14 आ गया क्योंकि ये 1 जैसे यहाँ पे जुड़ा नहीं था सारा, एक साथ जोड़ लेते इसमें 1 यहाँ जुड़ जाएगा। अब मेरा अंदर ब्रैकेट की हो गया 1/18 प्लस 1/7, 1/18 1+7। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 14, इसका एलसीएम दोनों का आ गया 256। 256 अब 256 में क्या करना है, इसका दोनों का मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ये क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इससे तो कितना हो गया 7 + 18 तो कितना हो गया 14, और ये ऊपर हो गया 25 और नीचे क्या हो गया 256। अब ये मेरा आ गया फाइनल, मेरा कौन सा सही है 256, 223 256। इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए यहाँ पर 256 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे। तो ये तुम्हारा ये आंसर आएगा और ये तुम्हारा आ गया। तो दोस्तों आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने क्या पहले इसको सबको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक साथ मैंने इसको लिख लिया, एक साथ मैंने इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसको फिर मैंने ये बचा मेरा, इसको मैंने एक ब्रैकेट में मैंने इसको और इसको एक साथ लिख लिया क्योंकि ये डिफरेंट है और ये दोनों सेम है, तो मैंने इसको यहाँ रखा। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐड कर लिया 13 आ गया। फिर इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने दोनों का एलसीएम निकला 18 आ गया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरा इतना आ गया प्लस 1/7 ऐसे लिख लिया। फिर जो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करूंगा तो 18 1 18 1/18 बचेगा जो कि यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही 1 जाके यहाँ जुड़ जाएगा जो 14 आएगा, और 18/1/18 प्लस 1/7 इसको ऐड कर लेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। और फाइनली मेरा जब इसको मैं करूंगा तो ये आके यहाँ पे आ जाएगा और मेरा फाइनल इतना आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से ये आपका हो गया टाइप 1 क्वेश्चंस, और हम लोगों ने ट्रिक भी देख लिया जो कि नॉर्मल एक तरीका का हम लोगों को पता था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा तरीका भी सीख लिया जो कि आपको जब इसमें स्टार्ट में तो मैं समझाया हूं तो आप सोचेंगे सर आप तो 3 मिनट 5 मिनट तो समझाने में लगा दिए, तो कैसे मैं सोचूं कितना टाइम। मैंने आपको समझा के स्मार्टनेस नहीं क्या करता, मैं यहाँ पे ये फटाक से यहीं पर ही सारा कैलकुलेशन यही खत्म कर देता। आपको बस डायरेक्ट मैं ये भी ना लिखता, मैं डायरेक्ट इसको जोड़ लेता। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अब इससे रिलेटेड आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी वो स्मार्टनेस आ जाएगी कि आप इसको 45 सेकंड के अंदर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे टाइप 1 की बात हो गई, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चंस और टाइप 2 और टाइप 3 ये दोनों देखेंगे। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे होते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये देख, आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि ये पॉइंट आपको ये पहला टारगेट मेरा कितना है, ये निकालेंगे तभी तो इसमें जुड़ेगा ना। तो अगर आपको मैं बाहर के ये सॉल्व करके बता दूं या मैं इसी यही जगह पे बता दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है 1/, लगाना है 2 प्लस ऐसे करना है। ऑपरेशन हमें कहाँ करना है, यहाँ पे 2 प्लस के बाद। अब इस ऑपरेशन को हम लोग कैसे करते हैं, इस ऑपरेशन को हम लोग ऐसे कर लेंगे, किसको 2 2 जा पहले लगाएंगे 1 2 2 जा 4 माइनस 1/2। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ये रहा। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे 1/2 प्लस ऐसे लिख लेना है 1/2 प्लस ऑपरेशन यहाँ हो रहा है। तो अब बाबू देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 - 1 यहाँ पर क्या बचा 3, तो यहाँ पर 3 बचा
तो और यहाँ पर 3/2 बचा, तो 2 डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। तो 2 ऊपर चला गया मेरा और 3 नीचे रह गया। ये बात समझ में आई। अब दूसरा ऑपरेशन हमारा कहाँ करना है? दूसरा ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, सेकेंड ऑपरेशन, ये सेकेंड ऑपरेशन हमें क्या करना है? यहाँ पे। अब इसकी भी देख लेते हैं ये कैसा आता है। 1/2 प्लस, अब यहाँ पे 1 ऐसे रहेगा, नीचे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 2/3। ठीक, समझ आया? 3 2 जा 6 प्लस 2/3। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस, अब इसको क्या करेंगे? 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 3/8। 3 ऊपर चला गया और ये कितना हो गया? 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। ये हो गया 1। अब इसकी बात करते हैं, क्या हो जाएगा? 6, अब यहाँ पर 8 2 जा 16, 16 प्लस 3/8 कितना हो गया? 8 ऊपर चला गया 19। ये मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर क्या आ गया? 8/19। समझ में आया? हमने कितने ऑपरेशन किए? पहला ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन, फिर फाइनली मैंने थर्ड ऑपरेशन किया और फोर्थ ऑपरेशन में मेरा आ गया आंसर। मैंने कितने? 1 2 3 4। पहले मैंने ये ऑपरेशन किया, सेकंड मैंने इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया और वैल्यू रखते चला गया और फाइनल मेरा आंसर आ गया। तो आई होप कि इजी तो होता है, बट थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूजन जब कि यहाँ पे ध्यान रखना होता है। आप लोग यहाँ पे मेन चीज इसमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कहाँ करें। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि किस पार्ट, कौन से पार्ट में हमें ऑपरेशन करना है, तब तक हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हम लोग नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हमें पता हो कि हम लोग को ऑपरेशन या अटैक कहाँ करना है, तो वो चीजें जब मुझे पता होगी तो हम बिल्कुल परफेक्ट होके कोई क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब टाइप 1 हो गया, अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 3। आप लोगों को हम टाइप 3 बताने जा रहे हैं, टाइप 2 तो हो गया है। ये रहा आपका टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन जो आपका रहा, क्या रहा? ये रहा a/b इक्वल्स टू 3/2। तो हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड अब ये कैसे फाइंड होगा? तो दोस्तों सबसे पहले ये y/b हमें दिया हुआ है, तो हम किसी तरीके से इसको a/b के टर्म में कर देंगे। तो a/b के टर्म में एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? कि इसमें ये स्क्वायर है, नीचे में b स्क्वायर लाना है। तो आप लोग कर तो ऐसे भी सकते हो, तो एक काम करोगे, b स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसके नीचे b स्क्वायर लाना है और b स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा। तो अगर वैसे मैं कर सकता हूँ, इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। लिख सकते हैं आप। अगर ना समझ में आए तो कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दोनों तरफ ऊपर नीचे b स्क्वायर से डिवाइड करने पर, यहाँ पर a स्क्वायर को b स्क्वायर से डिवाइड करने पर और b स्क्वायर को b स्क्वायर से डिवाइड करने पर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये बात आई, वही चीज यहाँ आई, आ गई। अब इसमें इसको लिख सकते हैं, वो a/b का स्क्वायर प्लस 1 और a/b का स्क्वायर माइनस 1। a/b का स्क्वायर प्लस 1, a/b का स्क्वायर माइनस 1। अब वैल्यू हमारी क्या दी हुई? a/b दी हुई है, तो कितना हो जाएगा? 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 और 3/2 का स्क्वायर माइनस 1। अब 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो गया? 9/4 प्लस 1 9/4 माइनस 1। अब इसको क्या करोगे? 9 प्लस 4/4 9 माइनस 4/4
4, 4 से कैंसिल हो गया 13/5। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपको मैंने कैसे सॉल्व करके बताया। ये मैं आपको बताया कि a बाई बी हमें ये गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। मैंने क्या किया, ये ऑपरेशन किया। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये स्क्वायर है तो मुझे a बाई बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं बी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर तो हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करेंगे, और इसको और भी करना चाहे ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर जब से डिवाइड करोगे तो हमें इसको पलट देना पड़ेगा, बी बाई ये निकालना पड़ेगा 2/3, क्योंकि a बाई बी इक्वल्स टू 3/2 है। जब b बाई ए होगा तो पलट जाएगा, तो 2/3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वो चीजें यहाँ पे दूसरा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल एक ही जानो दो जानो, दोनों बात एक ही है, समझाने के लिए दोनों बता दिया। तो क्या है, फिर मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में ला दिया, यहाँ से समझ आया होगा। मैंने उठा के वैल्यू पुट कर दी, पुट करके फाइनली सॉल्व किया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे से आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ तो बहुत आप लेंगे तो 45 सेकेंड से कम में ही रहेंगे आप। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हमें क्या है, हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर ए बी। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें 6:9 की वैल्यू बताओ। ये तो बहुत आसान है, पूछो कैसे। कह रहा इफ, मान लो क्वेश्चन है हमारा, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन ये इक्वल्स टू क्या होगा। कह रहा है ये स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देन 6:9 क्या होगा। बिल्कुल सही है, जैसे ए स्टार बी दिया वैसे 6:9, तो जहां ए स्क्वायर होगा वहां 6 का स्क्वायर, जहां बी स्क्वायर होगा वहां 9 का स्क्वायर, और जहां पर ए बी होगा वहां 6 × 9 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 6 है तो 6 का स्क्वायर, 9 है तो 9 का स्क्वायर, ए बी है तो 9 × 6 हो गया, क्या हो गया 36 आ जाएगा, प्लस 181 आ जाएगा, माइनस 54 हो जाएगा। इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 8 3 11 माइनस 54 करोगे 7 6 8 3 11 हो गया। अब इसमें करोगे माइनस तो इसमें आ गया 3 और यहाँ पर 11 - 5 63। आंसर मेरा कितना आ गया। आपको इसको सॉल्व करने में कितना सेकंड, मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ये रहा आपका टाइप 4। अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 के। तो दोस्तों पहले टाइप नंबर 5 में बताने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी बता दे रहा हूं कि आपको कुछ आइडेंटिटीज जो है आनी ही चाहिए। तो पहले आप वो आइडेंटिटी सीख लीजिए और जिस पे बेस्ड आपको पूरा क्वेश्चन दूंगा, तो पहले वो आप आइडेंटिटी सीख लीजिए और उससे रिलेटेड मैं आपको पहले समझा दूं कि जिससे रिलेटेड आपको समझ में आए। तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आप लोग बहुत पढ़े भी होंगे, याद भी होगा। मैंने ऐसा नहीं कहता कि आप लोगों को याद नहीं होगा, बट आप लोगों को कैसे यूज करना है ये मैं बताऊंगा कि आपको ये आइडेंटिटी यूज कैसे करनी है। आपके पास हथियार तो है बट आप यूज कैसे करोगे उसको पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी इधर है, अब इसमें दे देगा तुम्हें, कैसे दे देगा अंडर। अब इसको पहले हम इस पे देखते हैं। अब अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, तो क्या कर सकते हैं, इसको निकालना होगा तो ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 2ab कर सकते हैं। अगर हमें मान लो दे दिया जाता है, ये चीजें दे दी जाती है, अब बाबू मेरे बताओ, जैसे मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया गया, मुझे मान लो सपोज ये चीजें समझ में आई, क्या हुआ, ये इधर चला आया, तो अब हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू इतना पता हो गई। अगर मुझे कह रहा है, मुझे कभी कभार आप लोगों ने क्वेश्चन दिया रखा होगा, कहीं भी देखा होगा, ए प्लस बी इक्वल टू, अगर मुझे दे दिया जाता है 15, ए प्लस बी इक्वल टू हमें दे दिया जाता है 15, और हमें क्या निकालना होता है, कहेगा ये माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, और ए इंटू बी भी दे देता है, ये इंटू बी भी दे देता है, क्योंकि ये भी अगर आपको पता नहीं हो तो आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ए इंटू बी और ए प्लस बी दिया होता है, और हमें फाइंड करना होता है ये माइनस बी का होगा। तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला कैसे बनाएंगे, आपको याद नहीं करना है, ना ना ना, आपको याद नहीं करना, आपको बनाना सीखना है, क्योंकि जब कुछ आप लोग सीखते हैं, रटते हैं, मतलब रटते हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए होता है, जब तक कि हम अगला नहीं पढ़े होते तब तक तो हमें बिल्कुल याद होगा, हम अपने आप को कहेंगे वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, लेकिन आफ्टर दैट जब अब तक हम दूसरी पढ़ेंगे पहला भूल चुके होंगे। तो यहाँ पे वो नहीं करना है, मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप लोग इन्हीं 2 क्वेश्चन से कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ये सीख सकें, और वही मेरा पढ़ाने का मेन मकसद है कि आप लोग ये कैसे सीखें, इसको मैं बताने वाला हूँ। तो ए क्रॉस बी, ए प्लस बी हमें दे दिया, देखो क्या माइंड है, अब कह रहा है ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, अभी मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ, फिलहाल इसी में कहा आपको